Welcome to Automation Desk. Please like and subscribe for get more informative videos related to inverter and PLC programming. अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहमद ऑटोमेशन डेस्क। व्यूअर्स, आज एनालॉग स्केलिंग का सेकंड लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि फैटेक पीएलसी के अंदर जो हमारी एनालॉग स्केलिंग है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं हार्डवेयर के ऊपर। इसके बाद हम प्रोग्रामिंग के अंदर आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे कि सिग्नल जो है वो एनालॉग किस तरह से हम सॉफ्टवेयर के अंदर रीड करते हैं और उसकी स्केलिंग किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास 60 MAR CPU है PLC। इसके साथ हमने FBS 4A 2D मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है हार्डवेयर के अंदर। ये इसका मॉडल लिखा हुआ है FBS 4A 2D। 4A 2D का मतलब ये है कि ये 4 एनालॉग इनपुट्स जो हैं वो रीड कर सकता है, और 2D का मतलब ये है ये 2 जो है वो डिजिटल आउटपुट दे सकता है, यानी इस पर हम VFDs वगैरह जो है वो चला सकते हैं, या कोई भी डिजिटल सिग्नल जो है वो हम इससे दे के कोई भी चीज़ कंट्रोल करवा सकते हैं। अब हम इसकी हार्डवेयर वायरिंग की बात कर लेते हैं। तो हमने एनालॉग सिग्नल को रीड करने के लिए ये देखें जी, ये डिवाइस यूज़ की हुई है। इसको हम कहते हैं सिग्नल जनरेटर। ठीक है, इससे हम मैनुअली सिग्नल जनरेट करवाते हैं, और ये इसके ऊपर नॉब है, इससे हमारी वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा होती है। ये हमारे पास इस टाइम इसके ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं 3.80। ठीक है जी, इसको हम कम ज़्यादा कहीं देखें 4 हो गए। इसी तरह वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होती जा रही है। इससे हमने 2 सिग्नल जो हैं वो लिए हैं, यानी एक सिग्नल बेसिकली बनता है ये। फर्स्ट अगर मैं बात करूं, ये I0 पॉजिटिव और I0 नेगेटिव है। सेकंड जो सिग्नल है I1 पॉजिटिव, I1 नेगेटिव है। थर्ड जो है वो I2 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव और I3 नेगेटिव है। तो हम जो है वो पहले चैनल को यूज़ कर रहे हैं I0 पॉजिटिव और I0 नेगेटिव के ऊपर। तो I0 पॉजिटिव के ऊपर हमने सिग्नल जनरेटर का पॉजिटिव पॉइंट लगा दिया है, और नेगेटिव के ऊपर हमने इसका नेगेटिव पॉइंट जो है वो लगा दिया है। और ये पॉइंट्स आ कहाँ से रहे हैं इसको भी मैं बता देता हूँ। ये देखें जी, ये जो हमारी 24 वोल्ट DC एनर्जाइजिंग पावर है, ब्लैक नेगेटिव है और ग्रीन जो है ये पॉजिटिव है। ये हमारी पावर सप्लाई से आ रही है। और ये जो इसके सिग्नल का पॉइंट है ये आ रहा है ग्राउंड से, और उसके अलावा हमारा जो AV0 यानी एनालॉग वोल्टेज का जो पॉइंट है, और ये जो एनालॉग सिग्नल की रेंज है ये 0 से 10 वोल्ट की है। तो ये सिग्नल जो है वो डायरेक्टली हमारा इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। इसी तरह फर्दर जो 3 चैनल्स हमारे रिमेनिंग है वो भी हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक चैनल के ऊपर वायरिंग की है, तो हम इसको भी आपको चला के चेक करवाते हैं। ये 4AD का पोर्शन है, और जो 2DA का पोर्शन है वो इसकी अपर साइड के ऊपर है। उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखें जी, ये है 24 वोल्ट इन DC सप्लाई। इसको ऑन करने के लिए जो हमने ऑलरेडी दे रखी है एनर्जाइजिंग पावर जो है। और ये देखें जी, O0 पॉजिटिव और O0 नेगेटिव फर्स्ट सिग्नल है, O1 पॉजिटिव और O1 नेगेटिव जो ये सेकंड सिग्नल है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आपको VFD फिजिकली कंट्रोल करके बताएंगे। अभी हम चलते हैं इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ, और प्रोग्रामिंग में आपको बताते हैं कि इसको सिग्नल को हम किस तरह से रीड करते हैं। तो जी व्यूवर्स, हम आ चुके हैं सॉफ्टवेयर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने 2 ब्लॉक्स राइट किए हैं, एक मूव का और एक डिवीजन का। और सबसे पहले जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जो है वो एनालॉग स्केलिंग के लिए डाटा रजिस्टर कहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखें जी, आयोज नंबरिंग में जाएंगे, प्रोजेक्ट आयो नंबरिंग में गए। यहाँ पे हमारे पास वो बता रहा है कि हार्डवेयर के अंदर 60 MA कनेक्टेड है और एक मॉड्यूल FBS 4A 2D कनेक्टेड है। अब 4A 2D जो है इसके डाटा रजिस्टर्स का हमें कहाँ से पता चलेगा। ये प्लस का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे एक फर्दर हमारे पास 2 इसकी जो ब्रांचेज हैं वो ओपन हो गई हैं। फर्स्ट बता रहा है IR R3840 R3843। तो ये जो है वो कहता है कि हम इनपुट के जो डाटा रजिस्टर जिनको हम रीड कर सकते हैं वो 4 हैं, R3840, 41, 42 और 43। तो फर्स्ट जो डाटा रजिस्टर है वो है R3840, यानी हमारा जो एनालॉग चैनल, पहला एनालॉग चैनल है, फर्स्ट एनालॉग चैनल जिसके ऊपर हमने वैल्यू रीड करनी है, और हमने अपनी फिजिकली जो वायरिंग है या रेड और ब्लैक जो वायर है यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल मूव की कमांड लगाई। मूव की कमांड लेनी कहाँ से है, फंक्शन में जाएंगे। फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे MOV मूव। फंक्शन में मूव लिखेंगे तो ये मूव का ब्लॉक जो है ये आ जाएगा। ठीक है जी, हमने ऑलरेडी इसे लगा रखा है।
तो इसलिए दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है इसे। या मैं इसको दोबारा जो है वो लगा के दिखा देता हूँ। फंक्शन में गए जी, हम यहाँ पे जाके क्लिक किया और मूव, ये देखें यहाँ पे हमने लगाना है डाटा रजिस्टर आर, ये वाला 3840, और उसके बाद हमने डाटा रजिस्टर लगाना है दूसरे वाला जिसके अंदर हम वैल्यू मूव करवाना चाह रहे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने ये वैल्यू D100 के अंदर मूव क्यों करवाई। तो ये प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं कि इसके अंदर जो हमारी डायरेक्ट एनालॉग मॉड्यूल की है, जो सेंसर इसके साथ कनेक्टेड है, जिसकी वैल्यू आ रही है, उसको हम जब D100 के अंदर मूव करवा लेंगे तो इसके ऊपर फर्दर जो कमांड्स हैं वो लगाना आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास D100 के अंदर डायरेक्ट जो है वो एनालॉग सेंसर जो है उसकी वैल्यू आ रही है, या जो भी एनालॉग चैनल हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, जिस तरह हमने अपने केस के अंदर एक सिग्नल जनरेटर जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैंने डिवीजन की कमांड लगाई। डिवीजन की कमांड आपने कहाँ से लेनी है, उसके लिए भी सेम मेथड है। फंक्शन में चले गए और यहाँ पे जाके आप DI भी लिखेंगे, यानी डिवाइड करवाएंगे सिंपल। ये देखें जी, डिवीजन आ गया, इसको ओके करेंगे तो ये डिवीजन का ब्लॉक खुल जाएगा। ठीक है जी, डबल क्लिक करेंगे। मैंने किया ये है कि D100 जिसको हमने वैल्यू जिसमें मूव कराई वो ले लिया और उसके ऊपर हमने वैल्यू डिवाइड करा दी है D102। अब ये D102 जो है ये हमने डेटा रजिस्टर लगाया, इसमें हम जो वैल्यू लिखेंगे वो D100 के ऊपर डिवाइड करवा के यहाँ पे आंसर दे देगा। तो नॉर्मली होता ये है कि जब हम सिंपल स्केलिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर जो भी हमारे पास बेसिक वैल्यू आ रही होती है, यानी 420 मिली एम्पेयर, 4 to 20 मिली एम्पेयर के अंदर जो मिनिमम सिग्नल है वो 4 मिली एम्पेयर का आ रहा होता है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास 2000 या 3000 के करीब वैल्यू आ रही है, तो इसको हम डिवाइड करके एक बेसिक वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। यानी जिस तरह मैं अब इसी को ऑनलाइन करके आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ऑनलाइन कर लिया इसे हमने, यहाँ से PLC के अंदर प्रोग्राम लोड कर देंगे जी। PLC को रन कर लिया। अब सबसे पहले मैं आपको एनालॉग सिग्नल के बारे में बताता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास 6.8 वोल्ट है यहाँ पे। इसको मैं ले जाता हूँ मिनिमम वोल्टेज के ऊपर। ये देखें जी, यहाँ पे मेरे वोल्टेज 0 हैं, और अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊँ R3840 पे भी वोल्टेज 0 हो चुके हैं। जैसे जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मेरे वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, यानी जब मेरा वोल्ट 1 हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो 820 आ चुकी है। फिर मैं इसको वोल्टेज जो है वो बढ़ा के 2 कर देता हूँ, तो 2 वोल्ट पे हमारी वैल्यू जो है वो 1600 समथिंग आ रही है। 3 वोल्टेज जो है हमारे, इनके ऊपर हमारी वैल्यू आ रही है 2664। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज दैट हमने एक एनालॉग सेंसर जो है वो टेम्परेचर का यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो एनालॉग सेंसर जब हम इनिशियली कनेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होती है। सपोज दैट वो वैल्यू है 2460। तो मैंने डिवीजन की कमांड में इसे 120 से डिवाइड करवा दिया। तो जब मैं इसे 120 से डिवाइड करवाऊँगा तो आंसर 20 आएगा। यानी मैं आपको ये कैलकुलेटर में भी करके दिखा देता हूँ। नॉर्मली जब लोग स्केलिंग कर रहे होते हैं तो उसका यही एक मेथड है जिसमें हम जो है वो अपनी वैल्यू को स्केल करते हैं। ये देखें जी, 2464 डिवाइडेड बाई 120, तो ये देखें जी 20.53 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल हमारा जो टेम्परेचर है वो 20 है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू को कम ज़्यादा करके। इसको हमने चेंज कैसे करना है, यहाँ पे हम चले जाएंगे स्टेटस पेज के अंदर। तो D120 को हम D140 कर सकते हैं। जब हम 140 करेंगे तो ये देखें टेम्परेचर हमारा और डाउन हो गया, 17 हो गया। ठीक है जी, इसको दोबारा हम बढ़ा भी सकते हैं। ये सपोज दैट इसको मैं 100 से डिवाइड करवा देता हूँ, तो ये देखें जी हमारा टेम्परेचर 24 हो गया। तो ये मेथड है जी, जो हमारी वैल्यू आ रही होती है मॉड्यूल की तरफ से, उसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड करवा के पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा एनवायरमेंटल टेम्परेचर किस वैल्यू पर डिवाइड करवाने से आएगा। तो अब मैं आपको फिज़िकली जो वैल्यू है वो बढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखें जी, अभी वोल्टेज हमारे 3 आ रहे हैं और मैं वैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगा हूँ। ये जैसे जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो आप स्क्रीन पे देखें जो हमारा D104 का डाटा रजिस्टर है
ये वाला डाटा रजिस्टर जो है इसके अंदर टेम्परेचर जिसको हमने कंसिडर किया उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है। ये देखें जी 5 वोल्ट हुए, जैसे जैसे वोल्टेज हमारे ऊपर जा रहे हैं तो हमारी जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो भी ऊपर जा रही है। ये देखें ऐसा ऐसा हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारी वैल्यू 6 हो गए वोल्टेज हमारे, फिर इसी तरह हमारे वोल्टेज 7 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर 10 हो गए। तो 10 पे देखें हमारा जो टेम्परेचर है वो 81 हो गया, ठीक है। इसी तरह हम इसे अब एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई है। तो ये एक नॉर्मली जो स्केलिंग के लिए मेथड है वो यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास एक स्केलिंग का एडवांस मेथड भी है जिसके अंदर हम वैल्यू जब डालेंगे तो वो ऑटो पे उसकी कैलकुलेशन करके हमें आंसर दे देगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो स्केलिंग का जो एडवांस मेथड है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।